दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखेंगे और ये लास्ट स्ट्रेटजी वीडियो होगी जो आप देखेंगे एनडीए 1 2026 के लिए। इस एक वीडियो में वो सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैंने भी ये एग्जाम क्लियर किया है। मैंने भी वो चीज़ें फेस की है जो आज आप कर रहे हो कि कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कहाँ से पढ़ें। मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, गर्ल्स के लिए कट ऑफ हाई रहती है या बॉयज़ के लिए कम रहती है, या फिर किस टीचर से पढ़ें। ऐसे 50 डाउट्स जो आपके मन में आ रहे हैं, ये सारे डाउट्स मेरे मन में भी थे। मैं भी एग्जाम्स में अपीयर हुआ हूँ, मैं भी एग्जाम्स में फेल हुआ हूँ, मैंने भी एग्जाम को क्लियर किया है। तो वो सारी चीज़ें जो आपको एग्जाम क्लियर करा सकती हैं, वो सारी चीज़ें इस एक वीडियो में आपको मिलेंगी। इस एक वीडियो को देखें और इसको पूरा अच्छी तरीके से फॉलो करें। दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हम स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियोस तो 50 देख लेते हैं, पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है इम्प्लीमेंटेशन की। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आपको इम्प्लीमेंट करनी होगी। कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये। जो मैं आपको बताऊंगा वो मैंने खुद के ऊपर यूज़ किया है। ट्रस्टेड ट्रिक्स हैं, ट्रस्टेड टिप्स हैं, तो वो चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी। और क्या 30 दिन में एग्जाम निकाला जा सकता है? तो दोस्तों अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, 12th में 11th में मैथ्स आपकी थोड़ी बहुत ठीक है, इंग्लिश आती है, तो इस एग्ज़ाम को निकालना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत आसानी से आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है आपकी स्ट्रेटजी। आपका माइंडसेट क्या है इस पेपर को लेके, वो चीज़ मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा और आपका एग्जाम डेफिनेटली ही। अब दोस्तों कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें उस एग्जाम के बारे में हर एक चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कट ऑफ क्या रहती है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने पेपर्स होते हैं। तो मैं ये तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये पता होगा कि एनडीए में 2 एग्जाम्स होते हैं, यानी कि एक ही दिन 2 पेपर होते हैं। उसमें जीएटी होता है और मैथमेटिक्स होता है। दूसरी बात दोस्तों कट ऑफ की करते हैं तो कट ऑफ कभी 290 भी गई है, 292 भी गई है, कभी कट ऑफ 360 भी गई है। और लड़कियों की कट ऑफ इस बार से अलग आनी शुरू हो गई है। पहले एक ही कट ऑफ होती थी जिसमें लड़की और लड़के दोनों क्वालिफाई करते थे, एक सर्टेन मार्क्स डिसाइड होता था। पर अभी गर्ल्स के लिए अलग कट ऑफ जाएगी, तो गर्ल्स को हाई स्कोर करना होगा और लड़कों की कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी। तो लड़कों के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी और लड़कियों के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, बस उसमें ये अंतर है कि लड़कियों को थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर करना होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स की, कि अगर आपको मैथमेटिक्स क्लियर करना है तो आप उसे कैसे क्लियर करेंगे। दोस्तों हमारी जो सबसे बड़ी गलती होती है इस एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, हम सोचते हैं कि जैसे मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन आते हैं तो हम सोचते हैं कि 120 के 120 हमें करने हैं। दोस्तों 120 में 120 क्वेश्चन कोई नहीं करता है और ना ही कोई कर पाएगा। अब हमें क्या करना है, उस एग्जाम में वो क्वेश्चन टारगेट करने हैं या वो पार्ट टारगेट करना है जो हम कर सकते हैं, या जितना करने से हमें कट ऑफ से कुछ 30 40 50 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएं। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप 300 में 200 ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपकी मैथ्स एकदम ही खराब है तो अगर 70-75 नंबर कट ऑफ जाती है तो आप ट्राई करें कि आपके 90 या 100 आ जाएं। अब दोस्तों ये नंबर आएंगे कैसे? सबसे पहले बात करें तो आपको 8 से 9 चैप्टर्स जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं वो पता होने चाहिए। जैसे वेक्टर, 2D 3D, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हो गई, कैलकुलस हो गई। ये सारे चैप्टर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, इनकी एक लिस्ट बनानी है आपको। इस लिस्ट में वो सारे 8 से 9 या 10 चैप्टर्स होंगे जिनसे हाईएस्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हर चैप्टर से, इसमें जितने चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, हर चैप्टर से 7-7 8-8 क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये 8 चैप्टर्स हो गए तो 8 8 जा 64, यानी कि 64 क्वेश्चंस हो गए। अब आपको इन 64 क्वेश्चंस की तैयारी इतनी अच्छी कर लेनी है कि आप ये 64 क्वेश्चंस गलत ना करें, ये आपके सही होने चाहिए। अब आपको इनको पढ़ना कहाँ से है? तो दोस्तों अगर बात करें, आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, 2D 3D वेक्टर पढ़ना है, तो इसके लिए अर्पित सर बेस्ट हैं। इसके लिए मोहित सर करके एक टीचर है, एनडीए पर जीत चैनल है, वो बेस्ट हैं। कैलकुलस अगर आपको पढ़ना है तो प्रवीण सर से बेस्ट कोई टीचर नहीं है। तो दोस्तों मैथ्स के लिए बस आपको इतना ही करना है, वो 8 से 10 चैप्टर्स। अब आप उसको प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से या कोई प्रीवियस ईयर की बुक आती हो उसमें आप देख लो कि किस चैप्टर के हाईएस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, और 8 से 10 चैप्टर पकड़ो और आप ये सोचो कि सिर्फ ये 8 से 10 चैप्टर करने हैं। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट करो, अर्पित सर से, मोहित सर से, प्रवीण सर से कॉन्सेप्ट करो, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करी जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू आपको कहाँ मिलेंगे? एक एनडीए पीवाईक्यू करके एक ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप एनडीए की पीवाईक्यू पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर 50 टीचर्स हैं जिन्होंने पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करा रखा है। अर्पित सर के चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, प्रवीण सर के चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियोस से आपको पूरे पीवाईक्यूज कर लेने हैं पिछले कम से कम 5 साल के। अगर आप मैथ्स में सिर्फ इतना कर लेते हो, वो 8 से 10 चैप्टर्स पढ़ लो, उनके कॉन्सेप्ट्स कर लो, उनके सारे फॉर्मूला को रिवाइज कर लो और उनके सारे पीवाईक्यूज कर लो, तो 64 क्वेश्चंस में मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपने 50 क्वेश्चन भी कर लिए ना तो 125 मार्क्स आपके बन जाएंगे। और 125 मार्क्स बहुत होते हैं मैथमेटिक्स में। मैथ्स में आपको और कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि पूरी 11th आती है, पूरी 12th आती है। ये 7 से 8 चैप्टर, 10 चैप्टर आप पकड़ो और इनमें एकदम ही
पारंगत हो जाओ, आप एकदम अच्छी तरीके से इनको कर लो ताकि ये क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो। और आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी होगी, सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी होगी, लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा। लेक्चर से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और उसके बाद आपको पूरे पीवाईक्यूज करने हैं पिछले 5 से 6 साल की। ये हो गई दोस्तों बात मैथमेटिक्स की। अब बात करते हैं दोस्तों जीएटी की। जीएटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है वो इंग्लिश होता है, फिर साइंस होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में 3 सेक्शंस होते हैं दोस्तों, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, एक आपका वोकैब वाला सेक्शन आता है और एक आपका ग्रामर सेक्शन आता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको ग्रामर पोर्शन अपना कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। रानी मैम या निमिषा बंसल मैम की 60 इंपॉर्टेंट रूल्स या 120 इंपॉर्टेंट रूल्स करके एक वीडियो है जो 8 से 10 घंटे की वीडियो होगी। उसको आप अगर 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जितने भी दिन में आप उसको कर पा रहे हैं या कर सकते हैं उसको करिए। उसका एक शॉर्ट नोट टाइप का बनाइए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वहाँ से एक पीडीएफ बना के आप उसको रिवाइज करते चलिए। और अगर आपने नोट्स में वो चीज़ें नोट डाउन करी हैं तो उन रूल्स को आप रिवाइज करिए। वहाँ से अगर आप उस वीडियो को पूरी पढ़ लेते हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन ग्रामर के वहीं से कर ले जाएंगे। ग्रामर के लिए और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं वोकैब की। वोकैब बहुत ही ज़्यादा पूछी जा रही है रिसेंट एग्जाम्स में। वोकैब के लिए दोस्तों अगर आपको कुछ करना है तो वो आप क्या कर सकते हो, एक ब्लैक बुक आती है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं वो हाईलाइटेड होते हैं, आप उनको पढ़ सकते हो। एनडीए के, सीडीएस के, सीएपीएफ के जितने भी पीवाईक्यूज में वोकैब्स पूछी गई हैं उन सबको आप करो, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनडीए या फिर उन एग्जाम्स में जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो उन सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यूज को, सारे एग्जाम्स में जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हैं उनको आपको एकदम घोल के पी लेना है। वो सारे वोकैब्स आपको रटे हुए होने चाहिए, वोकैब का और कोई भी तोड़ नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो 30 दिन में ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। लेकिन हाँ, निमिषा बंसल मैम पर डे एक लाइव क्लास लेती है सुबह, अगर आप उसे देखोगे तो आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होगी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक पैसेज भी वो सॉल्व कराते हैं, उससे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक आइडिया लग जाएगा। और अगर इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस आते हैं तो इतना करने से 35 से 40 क्वेश्चन आप बना ले जाओगे। 8-10 क्वेश्चंस नहीं आते कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है वो करने का। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे पोर्शन की जीएटी में, जो कि है साइंस। साइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन जीएटी। अब दोस्तों जो एनडीए में साइंस आती है वो क्लास 10th, 11th, 12th लेवल की आती है। 10th के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 11th, 12th के कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर आपको साइंस में अच्छा स्कोर करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आपको रिवीजन करने होंगे। आप किसी भी टीचर से एक कॉन्सेप्ट से रिवाइज कर सकते हो या फिर आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपके जब कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज हो जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ सारे पीवाईक्यूज पिछले 5 से 6 साल के आपको करने हैं। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के पिछले 6 साल के सारे पीवाईक्यूज आप कर डालो। आप पीवाईक्यूज करोगे आपको आइडिया लग जाएगा और क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट होते हैं एनडीए में। तो ये रही दोस्तों बात साइंस की। अब साइंस में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 50 क्वेश्चंस में आप 35 इसमें कर लोगे और 35 ही क्वेश्चन आप इंग्लिश में करोगे। तो 35 70 हो गए और 70 का आप 4 से गुणा करोगे तो 280 मार्क्स आपके इधर बन गए। 280 मार्क्स आपके बन गए जीएटी में और 125 नंबर आपके बने हुए थे मैथमेटिक्स में। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके 405 नंबर बनते हैं। अब दोस्तों 405 नंबर लाने के बाद आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। अगर आप एक बॉय कैंडिडेट हो, तो 405 अच्छा स्कोर है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं स्कोर आपको अगर बूस्ट करना है मेरिट में सबसे ऊपर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनमें से क्या पढ़ सकते हैं हम? दोस्तों आप ज्योग्राफी पढ़ो। ज्योग्राफी भी आपको किससे पढ़नी है? सुदर्शन गुज्जर सर की 3 से 4 वीडियोस है जिसमें उन्होंने पूरी एनसीईआरटी एक्सप्लेन की है। एक एक वीडियो 8-8, 10-10 घंटे की है। अगर आप वो 3 वीडियोस देख लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि ज्योग्राफी के अगर 20 क्वेश्चंस आएंगे तो आप 15 क्वेश्चंस कर लोगे और वो 15 क्वेश्चंस का मतलब होता है 60 मार्क्स। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो 15 चौक 60 नंबर आप वहां से गेन कर लोगे सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ के। अब लेकिन वो 3-4 वीडियोस को आपको कम से कम 2-2, 3-3 बार देखना है कि वो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएं। जो चीज़ें आपको पढ़नी है उसको अच्छी तरीके से पढ़नी है। फिर आपको क्या करना है, ज्योग्राफी पढ़ने के बाद कम से कम पिछले 5 से 6 साल के आपको पीवाईक्यू कर लेने हैं। पीवाईक्यू आप सीडीएस के भी करो, ज्योग्राफी के और एनडीए के भी करो। अब दोस्तों बात करते हैं और कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। तो करंट अफेयर्स आप पढ़ो। लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, पिछली 3 से 4 महीने के करंट अफेयर्स आप फॉलो कर लो। उससे आपको 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन में हेल्प मिल जाएगी और अगर आप उन 5-6, 7 क्वेश्चन को कर लोगे तो फिर आपके 20-25 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो ओवरऑल सारे नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो आप 450 प्लस स्कोर करोगे सिर्फ इस स्ट्रेटजी से। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है। मैथ्स में जो आपको मैंने बताया वो करो, इंग्लिश में जो मैंने आपको बताया वो करो, साइंस में जो मैंने आपको बताया वो करो और जियोग्राफी में जो मैंने आपको बताया वो करो। सिर्फ अगर आप इतना कर लोगे, कॉन्सेप्ट्स को 1-2 बार अच्छे से पढ़ लोगे, नोट्स को रोज रोज रिवाइज करोगे, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज 5-6 साल के कर लोगे, दोस्तों कोई नहीं रोक सकता आपको एग्जाम क्लियर करने से। लेकिन
इन 30 दिनों में आपको और कुछ नहीं याद रहना चाहिए। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सबसे आप दूर हो जाओ और सिर्फ आपके दिमाग में एक चीज़ चलनी चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है। और अगर आप दिन रात मेहनत करोगे तो एग्ज़ाम आप क्लियर कर लोगे। बहुत टफ नहीं है, जो स्ट्रेटजी बताई गई है ये अल्टीमेट स्ट्रेटजी है और कहीं भी कोई भी वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप फाइंड आउट करो अपने स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को, बाकी आगे मॉक देना है या नहीं देना है, या फिर कितने मॉक्स देने हैं, एनालिसिस कैसे करना है। मॉक देने का कोई मतलब नहीं जब तक आपको सही तरीका ना पता हो मॉक देने का। और दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है, पेपर को देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप डेफिनेटली फेल करोगे एग्ज़ाम में। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मॉक देना है या फिर कैसे एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को काम रख के पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। आगे आने वाली इन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।